नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज जो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ट्विन फ्लेम्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में आपको गाइडेंस दी गई थी। तो उसमें काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मैं क्लियर करना चाहूँगी इस वीडियो में। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर डीएम किसी और के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि डीएम ऑलमोस्ट सेक्सुअली इन्वॉल्व होते ही हैं थर्ड पार्टीज़ के साथ, ठीक है। और हम खुद को कैसे इससे बचा सकते हैं, हमें खुद को हील करना है, ठीक है। आपने डीएम के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया, आपके साथ उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो गई, ठीक है। जब आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हुई, सेपरेशन हो गया, देन जो सारी आपको अपने चक्रास सेंटर्स हैं उनको जो भी सब आपके इमोशंस हैं सप्रेस्ड, वो सरफेस पर आने लगे। आपको उन सबको क्लियर करना है, वो सारी पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ को क्लियर करना है। आप इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो, ठीक है दोस्तों। जब आप इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो अपने पर्सन से डिटैच होकर बिल्कुल, तो उनको आपसे एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। और जब उनको आपसे एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, देन वो आपकी तरफ आते हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप से कोशिश की उन्होंने बात करने की, आपको एक मैसेज किया, कांटेक्ट किया, तो ऐसे टाइम पर आप उनसे बिल्कुल न्यूट्रल रहकर बात करें, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं खुद की क्लियरिंग में, खुद पर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। उस पर्सन का सामने से एक मैसेज आ जाता है और आप सारी अपनी मेहनत साधना छोड़ के उन्हें फिर से वही इंटेंसिटी दे देते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे सेक्सुअल टॉक कर रहे हैं, आप उसमें इसलिए उनको एंटरटेन कर रहे हैं उनकी बातों को कि कहीं वो फिर से आपको छोड़ कर ना चले जाएं, ठीक है। इसका मतलब आप खुद भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं अभी। तो सबसे पहले खुद को हील कैसे करना है, हील करने के लिए आप इनर वर्क कीजिए, ठीक है। अगर डीएम आपके पास लौट कर आ रहे हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टीज़ के साथ रह चुके हैं, उनके साथ सेक्सुअल कनेक्शन में रह चुके हैं, तो लेकिन जब उनको आपसे एनर्जी नहीं मिलती है वो आपकी तरफ देखते हैं, ठीक है। आपकी तरफ आते हैं तो आपको उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। अब जैसे यूनियन, काफ़ी सारे लोगों को साइंस मिलते होंगे, कुछ लोगों को यूनियन के लिए मतलब यूनियन के साइंस मिल रहे हैं, कुछ लोगों का यूनियन हो भी गया है। लेकिन एक्चुअल यूनियन क्या है, एक पर्सन आपको कॉल कर दे रहा है सिर्फ, तो वो यूनियन नहीं होता है, ठीक है। वो उस आपको एनर्जी है आपकी जो उसको आपके पास खींच कर ला रही है, ठीक है। अभी वो पूरी तरह से हील नहीं है वो पर्सन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, अभी वो हील नहीं है। आप इनर वर्क कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। तो जब तक वो पूरी तरह से हील नहीं है, वो आपके साथ वही पुरानी बातें करना चाहेगा, पुरानी तरह से पेश आना चाहेगा, सेक्सुअल टॉक करेगा, सेक्सुअल रिलेशन के लिए डिमांड भी कर सकता है। और आपको इस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि उसे सेक्सुअल एनर्जी नहीं देनी है। अपने अंदर से ये डर बिल्कुल निकाल देना है कि कहीं अगर हमने उनको एंटरटेन नहीं किया तो कहीं वो हमें फिर से छोड़ कर ना चले जाएं। अगर आप उनको सेक्सुअल एनर्जी देते भी हो, उनकी बातों को एंटरटेन करते भी हो, उनको एनर्जी दे भी रहे हो, तो वो आपसे एनर्जी लेके आपसे फिर से रन कर जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से हील नहीं है और आप भी पूरी तरह से हील नहीं हो। आपके अंदर इनसिक्योरिटी का इशू है, ठीक है, क्योंकि आप डर रहे हो कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कहीं वो फिर से मुझे छोड़ कर ना चले जाएं, ठीक है। तो ये जब डर ही अंदर से निकल जाता है ना कि वो पर्सन अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर वो कहीं नहीं जाएगा, जब हमारे दिल को ये पता होता है ना कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है, हमारे अदर सोल है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, जब हम ये चीज़ की एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो हम पूरी तरह से तब हील हो जाते हैं। और जब तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं है इस चीज़ में, हमें खुद को बैलेंस में रखना है,
ठीक है, अपने आप को बैलेंस में रखना है। हमने इतनी मेहनत की है तो इतनी आसानी से हम अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे। और इनसिक्योरिटी का इश्यूज़, इन सबको हील करना है। ठीक है, जब आप पूरी तरह से हील हो जाओगे तो वो पर्सन भी अपने आप ही पूरी तरह से हील हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग हो जाती है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जिनके भी पार्टनर उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर वो किसी और के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके कर्मा लिखे हैं उसके साथ, तो वो जाएगा ही वहाँ पे, उसको अपने कर्मा क्लियरिंग करने ही होंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप खुद की बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखो अपने आसपास। ठीक है दोस्तों, इनर वर्क करने का फ़ायदा तभी है जब आप अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो बिल्कुल इनसिक्योरिटीज़ छोड़कर आप नो कहना सीखें पहले। इट्स ओके, आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, न्यूट्रल रह के आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पसंद, आपका नहीं मन मान रहा है, उसे आप नो कहना सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर दिया। और एक और क्वेश्चन था किसी सब्सक्राइबर का कि चक्रा मेडिटेशन कितने दिन करना होता मैम, और उसको एक्टिवेशन करना है या बैलेंस करना है। तो दोस्तों, जो ये चक्रा मेडिटेशन है ये एक दिन या एक मंथ या 40 डेज़ वाला प्रोसेस नहीं है। ये ट्विन फ्लेम्स में हमें लाइफ टाइम करना है। जब हम चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, पहले तो धीरे धीरे इनका एक्टिवेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जब ये एक्टिव होंगे तभी हम इनको बैलेंस कर पाएंगे। जब एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं तो पास्ट लाइफ की इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस, मेमोरीज सरफेस पे आने लगती हैं, उनको क्लियरिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब ये एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे क्लियरिंग करते हैं, सारी एनर्जीज पास्ट लाइफ की, इस लाइफ टाइम की क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके चक्रास खुद ही बैलेंस होना स्टार्ट हो गए हैं। आपकी एनर्जी इक्वली फ्लो में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो चक्रास मेडिटेशन को हमें लाइफ टाइम फॉलो करना है। ये नहीं कि एक मंथ कर लिया, एक्टिवेट हो गए, बैलेंस कर लिया, नो। इनको डेली के डेली हमें क्लीन करना है अपने चक्रास को। सबसे पहले तो एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन था कि चक्रास एक्टिवेशन के टाइम पर आप सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे कि कल भी मैंने बोला था अपने वीडियो में, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। जब आप उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो आपको ये देखना है कि आप उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी होगी वो आपके अंदर आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आपको फिर से उसे क्लियरिंग करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि कुछ मैरिड फेमिनाइंस होती हैं जो अपने सोलमेट्स से मैरिड हैं। ठीक है, उनको अपने फैमिली को भी देखना है, तो बिल्कुल वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने सोलमेट के साथ रिलेशन बना सकती हैं, बट साथ के साथ उनको अपने चक्रास को क्लियरिंग करते रहना है। ठीक है, और एक बात, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि इसमें डिफरेंस क्या है कि ट्विन फ्लेम्स के साथ हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, वो तो हम सबके साथ ही करते हैं, तो ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा स्पेशल क्या है। दोस्तों, बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज, जिसके साथ भी आप फिज़िकल रिलेशन बनाएंगे उनके साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी ही होगी। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा क्या स्पेशल होता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। नॉर्मल पर्सन्स के साथ आप लोग रिलेशन बनाते हैं तो आप उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर लेते हैं, वो आप उस एनर्जी को क्लियरिंग करते हैं, नॉर्मली एनर्जी क्लियरिंग करके वो क्लियर हो जाती है। लेकिन जो आपका ट्विन फ्लेम होता है वो आपका एग्जैक्ट मिरर होता है, आपकी सोल का अदर हाफ होता है। ठीक है, वो आपको ऐसे ट्रॉमास देगा, आपके ऐसे ट्रॉमास को बाहर लाएगा, आपकी पास्ट लाइफ की सारी नेगेटिविटी को लाके सरफेस पे खड़ा कर देगा। ठीक है,
ये चीज़ होती है, डिफरेंस होता है नॉर्मल पर्सन के साथ रिलेशन बनाने में और ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन बनाने में, ठीक है। तो जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, हम लोग उनके भी डीएनए के साथ जो हमारा एक्सचेंज होता है एनर्जी का, वो भी हम लोग अपने अंदर कैरी करते रहते हैं, वो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो उसे भी क्लियर करना होता है। उसके अलावा हमारा ट्विन के साथ जब ये हम लोग सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं, तब हमें इसीलिए झटका लगता है क्योंकि हम एकदम हिल जाते हैं पूरी तरह से। हमारे सारे के सारे नेगेटिविटीज़, पास्ट लाइफ के जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, आके सरफेस पे हमारे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि अब वो क्लियरिंग मांगते हैं। उनको क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप क्लियर नहीं करते तो आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स आपको इसीलिए होती हैं क्योंकि आप लोग इनर वर्क कर नहीं पाते हैं, इनर वर्क करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, खुद पे मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि मेहनत कीजिए खुद पर। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जितनी आप अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, अपने अंदर प्योरिफिकेशन लाएंगे, उतना ही आपको अपनी इस जर्नी में भी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम्स में ये इतना ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन होता है तो सेक्सुअल रिलेशन को बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसा गलत हो गया। इट्स ओके। आप लोगों को अपने पे ध्यान देना है, फोकस करना है, उन एनर्जीज़ को क्लियर करना है थ्रू इनर वर्क। चक्रास कीजिए, अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, अपनी सोल को बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले आइए, ठीक है। जितना आप खुद हील कर पाएंगे अपने आप को, उतना आपका पर्सन आपको मिरर करेगा, उसकी भी ऑटोमेटिक हीलिंग होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे ध्यान दीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए रिलीजियसली, आपके पर्सन अपने आप ही हील हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो और क्लैरिफिकेशन मिली होगी कुछ ना कुछ। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।